हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2023 को लेकर। और यहाँ पर हम बेसिकली दो चीज़ के बारे में बात करेंगे। एक तो आपके करेक्शन करने को लेकर, क्योंकि सीटेट जुलाई 2023 के फॉर्म में कल है आपका करेक्शन करने का लास्ट डेट। और दूसरा यहाँ पर हम बात करेंगे बहुत सारे लोगों के फोटो और उनके सिग्नेचर में जो है विसंगतियाँ, मतलब डिस्क्रिपेंसी जो है वो आपका पाया गया है। तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, इसको लेकर हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का इमेज डिस्क्रिपेंसी पाया गया है, तो वो लोग जब चेंज करने जा रहे हैं, मतलब रिमूव करने जा रहे हैं, तो उनका क्लोज विंडो बता रहा है। बहुत सारे लोग डिस्क्रिपेंसी चेंज किए तो अभी तक उनका एडमिन अप्रूवल नहीं मिल पाया। बहुत सारे लोग क्या किए कि उनका इमेज डिस्क्रिपेंसी आया तो उन लोग क्या किए कि फोटो करेक्शन कर दिए, और फोटो करेक्शन कर दिए तो फिर उसके बाद जो है फिर से उनका इमेज डिस्क्रिपेंसी जो है वो आपका बता रहा है। मतलब अलग अलग तरीके, अलग अलग लोगों के जो है वो अलग अलग तरीके से डाउट है। तो यहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में जो है हम यहाँ पर बात करेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपके पास डिस्क्रिपेंसी वाला, तो आपके पास इस तरीके का मैसेज जो है वो आया होगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर इतना है, आपके फोटो में जो है वो डिस्क्रिपेंसी पाया गया है, उसे आप रिमूव करिए और नया फोटो स्कैन करके बहुत अच्छा क्लियर तरीके से जो है वो आप लगाइए। इस तरीके का जो है वो आपके पास मैसेज आया होगा। तो यहाँ पर हम एक एक करके जो है यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जो आपका महत्वपूर्ण होगा उसी के बारे में हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। तो देखिए 2/6/2023 मतलब 2 जून 2023 है, और कल जो है वो आपके फॉर्म में जो है करेक्शन करने का लास्ट डेट है। तो आपको पता है कि करेक्शन किस तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पर आपको टाइमिंग जो है वो ध्यान रखना है कि 5 PM जो है वो आपका लास्ट टाइमिंग है। 5 PM या फिर 3 साढ़े 3 बजे तक, मतलब 3 या फिर साढ़े 3 PM तक जो है वो आपके लास्ट डेट जो है वो हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारा रात के 11:59 होता है, मतलब रात के 12 बजे तक जो है वो हम यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, सीटेट में थोड़ा सा उल्टा होता है। आपके 3 साढ़े 3 बजे तक जो है वो आपकी वेबसाइट क्लोज हो जाता है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको करेक्शन करने का विंडो जो है मिल जाएगा। तो आप वहाँ से आसानी से जो है करेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डिस्क्रिपेंसी को लेकर, जो कि आपके इमेज में आया होगा या फिर जो है आपके सिग्नेचर में आया होगा। मैक्सिमम लोगों के इमेज में जो है वो आपके डिस्क्रिपेंसी जो है आपका पाया गया है। तो अब यहाँ पर क्या जो है आपको करना है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरीके का आपके पास मैसेज आया होगा कि डियर एप्लीकेंट, और आपका एप्लीकेशन नंबर इतना होगा। फिर आपका जो इमेज है उसमें जो है वो आपके डिस्क्रिपेंसी जो है वो आपका पाया गया है, और आपको अपलोड करना है नया फोटो। यहाँ पर देखेंगे इमेज, यदि आपका सिग्नेचर होगा तो यहाँ पर सिग्नेचर लिखेगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों का इमेज है तो इमेज ही यहाँ पर जो है आपको देखने को जो है मिलेगा। फोटो जो है यहाँ पर नया स्कैन करके जो है वो लगाना है। यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है, और यहाँ पर आपको रिमूव करना है जिसमें डिस्क्रिपेंसी जो है पाया गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि इसके आगे का प्रोसेस क्या है। अब जैसे उन लोग डिस्क्रिपेंसी वाला जो मामला है उसको, उस पर आप जैसे वो क्लिक करके मतलब आगे नया फोटो लगाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर क्या बता रहा है कि आपका क्लोज विंडो जो है बता रहा है। एक आपका यहाँ पर इस तरीके का मैटर हुआ। फिर यहाँ पर क्या है कि मैक्सिमम लोगों का ये वाला मैटर है, क्लोज विंडो वाला। और फिर दूसरा यहाँ पर मैटर ये है कि बहुत सारे लोग जब उनके पास शुरू में मैसेज आया डिस्क्रिपेंसी का, तो उन लोग जो है वो मतलब क्या किया कि नया फोटो लगा दिए। और नया फोटो लगाएंगे तो आपको ऊपर जो है एडमिन अप्रूवल के लिए जो है वो देखने को मिलेगा कि आपका फोटो चेक करने के बाद जो है एडमिन अप्रूवल दे देगा, तो आपका जो नया फोटो है वो जो है आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तक उनका जो फोटो नया अपलोड जो उन्होंने किया था, तो उनके फोटो में जो है अभी तक एडमिन अप्रूवल जो है वो नहीं मिला है। ये आपका दूसरा मैटर है, जो कि बहुत कम लोगों का मतलब इस तरीके से एडमिन अप्रूवल का प्रोसेस जो आगे का है वहाँ तक गया है। फिर यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर बहुत सारे लोग मतलब क्या किए कि उनका डिस्क्रिपेंसी पाया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि करेक्शन करने का डेट आ गया। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना फोटो ही जो है, फोटो या फिर सिग्नेचर या फिर फोटो सिग्नेचर दोनों, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने करेक्शन कर दिया। फिर करेक्शन करने के बाद क्या होता है कि करेक्शन करने के बाद आपका 10 घंटे 12 घंटे या फिर 14 15 16 या फिर 24 घंटे या फिर 12 घंटे के बाद उनका फिर से जो है वो डिस्क्रिपेंसी वाला मामला जो है फिर से आ गया। तो यहाँ पर जो है आपके 3 तरीके का इस तरीके का मैटर है। तो अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आपको डर क्या होगा, आपको डर इस चीज़ का होगा कि हमारा फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं ना होगा, या फिर हमारा जो एडमिट कार्ड है, क्या हमारा एडमिट कार्ड आएगा फिर नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर बता दें, आप यदि मेरी बात को मानते हैं, आप अपने लिए स्वतंत्र हैं, आपको मतलब आपको जो मानना होगा आप मान सकते हैं, लेकिन यदि हमारी बात मानेंगे तो देखिए आपका मतलब डिस्क्रिपेंसी का मैसेज आया है, और आपने जो है अपना फ़ोटो मतलब बदला है। भले ही एडमिन अप्रूवल अभी तक मिला है या फिर एडमिन अप्रूवल नहीं मिला है, करेक्शन भी आप कर दिए, करेक्शन करने के बाद फिर से डिस्क्रिपेंसी पाया गया है। तो इस तरीके का क्या होगा कि आपका जो फॉर्म है वो आपका कभी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा और आप जो है एग्जाम दे पाएंगे। तो इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। वो थोड़ा सा ऑनलाइन प्रोसेस है, उसमें टेक्निकल इशू बहुत सारे होते हैं, तो उसमें इस तरीके का चलता रहता है। तो आप इसके लिए निश्चिंत हो जाइए, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि यदि आपके इमेज में डिस्क्रिपेंसी पाया गया है तो आपका क्लोज विंडो बता रहा है, या फिर जो आपका एडमिन अप्रूवल का प्रोसेस पे रुका हुआ है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो आपका करेक्शन, क्योंकि हम यहाँ पर बताए करेक्शन को लेकर हम क्यों यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि करेक्शन करने का कल लास्ट डेट है। तो आप क्या करिएगा कि आप एक बार अपना फोटो और सिग्नेचर जो है आप करेक्शन कर दीजिए।
यहाँ पर भले ही आपका एडमिन अप्रूवल जो आपका डिस्क्रिपेंसी वाला ओपन न हो रहा हो, तो आप अपना फोटो और सिग्नेचर जो है आप एक बार करेक्शन कर दीजिए। हो सकता है कि जो डिस्क्रिपेंसी वाला मामला हो वो आपका करेक्शन करने से सॉल्व हो जाए, यहाँ पर हो जाए, मतलब यहाँ पर कंफर्म नहीं है क्योंकि नॉर्मल सी बात है, उसमें क्लियर तो बता नहीं रहा है और ना ही जो आपका सीटेट का ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें इस तरीके का कोई बात जो है आपके मेंशन किया गया है। तो इसलिए आप एक बार जो है अपना फोटो जो है करेक्शन कर दीजिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कल आपका करेक्शन करने का भी लास्ट डेट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आपको आपके पास जो है कोई मौका नहीं होगा। तो इसलिए आप एक बार अपना फोटो और सिग्नेचर जो है आप करेक्शन कर लीजिए। लेकिन करेक्शन करते टाइम इतना ध्यान रखिएगा कि जो आपका ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जितना क्लियर फोटो दिया गया है और जिस तरीके से दिया गया है उसी तरीके से आप अपना फोटो लगाइएगा। सिग्नेचर को लेकर जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो आपका सिग्नेचर होगा वो आप ब्लैक पेन से करिएगा, ब्लू पेन से भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप ब्लैक पेन से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि ब्लैक पेन से कभी भी जो है आपका सिग्नेचर कोई दिक्कत वगैरह जो है वो आपका नहीं होता है। लेकिन फोटो लगाइएगा तो क्लियर फोटो लगाइएगा, क्योंकि फिर आपका दोबारा जो है इस तरीके का कोई मैटर ना हो और आपके पास टेंशन जो है वो ना है। तो इसलिए आप एक बार करेक्शन जो है वो कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपके पास अंतिम रास्ता बचा है, मतलब इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है। यदि मान लीजिए आपका डिस्क्रिपेंसी वाला आ रहा है और वहाँ पर रिमूव इमेज करने के लिए दे रहा है, तो वहाँ पर आप क्लिक करें तो आपका फोटो रिमूव, मतलब जो आपका नया फोटो है वो आपका अपलोड हो रहा है, तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है, उससे अच्छा आपका कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन मान लीजिए आपका क्लोज विंडो बता रहा है, तो आप एक बार अपना फोटो और सिग्नेचर जो है करेक्शन कर लीजिए। यदि आप फोटो सिग्नेचर करेक्शन कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर मतलब अच्छे तरीके से बताता हूँ, और मतलब मैं गारंटी तो नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मैं सीबीएसई के मतलब ऑफिस में या फिर कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा और आपका एडमिट कार्ड भी आएगा और आप सीटेट जुलाई 2023 का एग्जाम भी जो है वो आप दे पाएंगे। तो इसलिए इन बात को जो है वो आपको ध्यान रखना है। यदि कोई भी दिक्कत आ रहा है, आपका क्लोज विंडो बता रहा है और आपका डिस्क्रिपेंसी वाला मामला है, तो आप एक बार अपना फोटो और सिग्नेचर जो है वो मतलब नया करेक्शन कर दीजिए। फिर यहाँ पर हम आगे यहाँ पर बात करने वाले हैं सीटेट को लेकर। तो देखिए आप सीटेट जुलाई 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपके पास उतना समय नहीं बचा है, क्योंकि ये जो आपका चल रहा है वो आपका महीना चल रहा है आपका जून का, और जून के बाद हालांकि 30 दिन आपका प्योर आपके जून में बचा है, क्योंकि जुलाई में आपके एग्जाम है। तो आप सोचेंगे जुलाई मिड से एग्जाम होगा या फिर 10 जुलाई से होगा या फिर 12 जुलाई से होगा, तो देखिए आपका कन्फर्म डेट नहीं बताया गया, तो आपका फ्रेश देखेंगे मतलब जिसमें आप निश्चिंत होकर तैयारी कर सकते हैं। तो आपका जून का महीना जो है वो आपके 30 दिन बचा हुआ है, क्योंकि जून के महीने के बाद जैसे आपका जुलाई आएगा फिर उसके बाद आपका धड़कन स्टार्ट हो जाएगा कि जुलाई में कब डेट आ जाए, 8 को आ जाए या फिर 10 को आ जाए, कब एग्जाम जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद एग्जाम डेट जो है वो आपके चलते रहते हैं, तो उसमें आपका टेंशन बना रहता है क्योंकि पेपर होता रहता है। फिर आप पेपर का एनालिसिस देखेंगे, फिर उसके बाद आपका टेंशन बरकरार रहेगा, फिर उसके बाद आपको पता ही नहीं चलता है कि हमारा कब जो है वो आपका एग्जाम होगा। तो यहाँ पर क्या है कि फ्रेश तरीके से आपके पास 1 महीने के समय जो है वो आपके बचे हैं, जून पूरा कंप्लीट, और फिर यदि आप जुलाई में भी देखेंगे तो 10-15 जुलाई के लगभग आपके मिड जुलाई से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर बता दें जो आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग है, आप इनके यूट्यूब से जो है वो देखते ही होंगे। बाकी इनके सर को आप जानते होंगे, लोकेश सर जो ईवीएस पढ़ाते हैं और जो आपके पेडागोजी पढ़ाते हैं, और दीपक सर आपके इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो आप इन टीचर का आप यूट्यूब पे भी क्लास देखते होंगे, टेक्स्ट बुक टीचिंग जो सुपर कोचिंग है। तो यदि इनके आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर इनके बैच से भी आप जुड़ सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से जो है आप तैयारी कर सकते हैं, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों यहाँ पर आप देखेंगे। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों, जिसमें आपका पेपर 2 चाहे साइंस हो या फिर जो है आपका एसएसटी हो, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट भी जो है आपको देखने को मिलेगा, लाइव टेस्ट और क्लास नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह हर एक चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगा। डेली क्लास जो है वो आपके लाइव भी होते हैं और डेली जो है आपके रिकॉर्डेड वीडियो भी रहते हैं। आप यदि क्लास नहीं देख पाते हैं तो आपके रिकॉर्डेड वीडियो जो है ऑलरेडी जो आपका एप्लीकेशन होगा उसमें जो है आपके एक्सेस जो है वो रहता है। तो आप यहाँ से इनका बैच भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इनका फीस देखेंगे तो 465 रुपये, लेकिन ओरिजिनल फीस ये नहीं है। आपका फीस जो है वो आपका 399 रुपये फीस जो है पड़ेगा, यदि आप हमारा कूपन कोड मतलब आप हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तो, क्योंकि हम भी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक में काम करते हैं, तो आप हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 399 रुपये पड़ेगा। 399 रुपये में आप पूरा कंप्लीट कोर्स पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की जो है आप तैयारी कर सकते हैं। तो कूपन कोड चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9455 945557 और फिर दूसरा यहाँ पर नंबर है 6394958403 6394958403। तो आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको जो है कूपन कोड शेयर कर देंगे। बाकी जो कुछ भी आपका डाउट वगैरह है, किस तरीके से क्लास होता है, कौन से टीचर पढ़ाते हैं, टाइमिंग क्या है, कैसे पढ़ाया जाता है और डाउट सॉल्व किस तरीके से होता है, लाइव क्लास किस तरीके से चलता है, हर एक चीज़ के बारे में जो है आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, फिर कॉल भी कर सकते हैं, हम आपको जो है पूरा हर एक चीज़ जो है बता देंगे। बाकी यहाँ पर बता दें सीटेट जुलाई 2023 हो या फिर यूपीटीटी, सुपर टीटी, डीएसएसबी 7वें चरण का शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं
तो आप इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाइएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है हम जो है वो टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। तो आई होप आप यहाँ से जो है वो समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर एक बार और बता देते हैं करेक्शन को लेकर। तो करेक्शन आप एक बार अपना जो आपका फॉर्म भरा हुआ है उसको आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा कोई भी गलती नहीं है, हमारा कोई गलती नहीं, हम हर एक चीज़ जो है वो सही भरे हैं, फिर उसके बाद वो दोबारा क्या करते हैं कि फॉर्म भी नहीं देखते हैं, लेकिन उनमें जो है उनके फॉर्म में जो है कुछ ना कुछ गलतियाँ रहती हैं। तो इस टाइम पे आप यदि इस टाइम पे चेक करेंगे और कोई गलतियाँ रहती हैं तो आपके पास अभी समय है करेक्शन करने का, आप करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि बाद में करेक्शन करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। यदि मान लीजिए ज़्यादा आप गलती की हैं तो फिर वहीं फिर जो CBSE ऑफिस है दिल्ली, फिर दिल्ली से घर, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप एक बार अपना फॉर्म जो है अच्छे से चेक कर लीजिए, कोई करेक्शन वगैरह हो तो आप करेक्शन कर लीजिएगा। कल जो है आपके करेक्शन करने का लास्ट डेट है, जो कि 3:30 या फिर 3 बजे के लमसम जो है आपके जो मतलब विंडो मतलब जो आपकी वेबसाइट होते हैं वो आपके ऑफ हो जाते हैं। तो 3:30 बजे से पहले ही जो है आप करेक्शन कर लीजिएगा। इमेज डिस्क्रिपेंसी वाला जो मामला था उसको हमने बता दिया कि आपका यदि क्लोज विंडो बता रहा है तो आप एक बार अपना फोटो और सिग्नेचर जो है करेक्शन कर लीजिए, उससे जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे और आपका एडमिट कार्ड भी आएगा और आप एग्जाम भी जो है वो दे पाएंगे। तो यही है अपडेट, बाकी जो कोई भी होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।